जाता है कि एक भिन्न का अंश आपका 400% बढ़ाया जाता है और हर आपका 500% बढ़ाया जाता है। तो मैंने आपसे कहा 400% बढ़ाने का मतलब 500 और 500% बढ़ाने का मतलब 600। गॉट इट? और तो आपका जो परिणामी भिन्न है वह 20/27 हो जा रहा है। तो आपकी मूल भिन्न क्या थी? कितना प्यारा प्रश्न था। 5 से काटा मैंने इसको 4 बार, 3 से काटा मैंने इसको 2 बार, 3 से काटा मैंने इसको 9 बार, तो x/y कितना हो जाएगा? 8/9। तो आप वो गलती क्यों कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होने वाला है। विकल्प नंबर डी का आप चयन कर सकते हैं। मजा आ गया? चीजें क्लियर हो गई? गलती समझ में आ गई? ये हाँ, एक क्या नाम है इसका? क्या नाम है भाई इसका? शुक्ला कह रहा है कुछ तो शर्म करो। डियर शुक्ला, मैंने सुबह से ट्वीट कर रहा हूं भाई, आप जाकर देखो मेरे हैंडल पर, है ना? समझ में आ रही है बात? और मेरे पास एक्सेस नहीं है, मैं पर्सनली आपको सपोर्ट कर सकता हूं। एज ए साहिल सर आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? तो ये चीज आपको देखनी होगी और वही सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम पर्सनली आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कनेक्टेड मेरे से है, अगर मेरी बातें सुनेगा तो वो डेफिनेटली करेगा। तो आप इस चीज को बिल्कुल भी एजेंडा ना बनाइए कि भाई कौन आपको सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ये कोई एजेंडा नहीं है। यहाँ पर सबसे हमारा प्राइम मोटिव यही रहता है कि हम आपको अच्छी पढ़ाई करवा सके, और हमेशा से ये रहा है। तो दो चीजें हो सकती हैं, है ना? चलिए, बोला गया है ए और बी की आयु का जो अनुपात दे रखा है वो 7:10 है। 6 साल के बाद में क्या हो रहा है कि वह जो अनुपात है वो 17:23 हो जा रहा है। तो अंतर कितना होगा? तो 23 × 7 और 170। तो 23 × 7 अगर हम बात करना चाहते हैं तो ये कितना निकल कर आएगा? 7×3 = 21, कैरी आया 2, 7×2 = 161 और 170। तो लड़ाई कंसेप्ट यहां लगेगा। अब जिनको लड़ाई कंसेप्ट लगाना नहीं आता वो अब लगा कर सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि आपने थ्योरी पढ़ा है तो ही आप सीख सकते हो, लेकिन समझने की बात होती है ना, कला होती है। कई लोग, जैसे कि मैंने अपने गांव में एक मिस्त्री देखा है, उसने कुछ भी इंजीनियरिंग नहीं करी हुई, कुछ भी नहीं किया उसने अपनी जिंदगी में, लेकिन वो इंजीनियर से भी ज्यादा तेज दिमाग लगाता है। वो देख के बता देता है कि इस ट्रैक्टर में इतने हॉर्स पावर का इंजन लगेगा, ये ट्रैक्टर इतना लोड झेल पाएगा। कारण प्रैक्टिस कर करके सीख जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना शौक नहीं होता, वो प्रैक्टिस से सीख जाते हैं। तो यही काम आपके लिए होने वाला है, देखिएगा जरा। तो 23 × 7 अपना 161 हो गया, 17 × 10 170 हो गया। लड़ाई कंसेप्ट क्या कहती है कि 170 में से 161 घटाओगे तो 9 रेशो पाओगे। तो ये अनुपात है, ये आपके अनुपात है। सुनिए बात, अब आप हमेशा क्या करोगे? इसका इससे गुणा करोगे? नहीं, आप रेशो का अंतर निकालो। अगर यहां पर संख्या समान है और रेशो का अंतर कितना आ रहा है? 6, तो 6 × 36, बस। तो 1 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। अगर 1 बराबर 4 हो गया तो उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है? ये रहा ना, 3 क्या बात है! यानी कि 3 रेशो अगर उनका डिफरेंस है, 3 रेशो अगर उनका डिफरेंस है, तो आप मुझे बताइए उस डिफरेंस को हम क्या कह सकते हैं? 12 साल। मजा आया? गया है कि एक परीक्षा में सुनील को 1200 अंकों में से 480 अंक मिले और वह 96 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। तो पास होने का न्यूनतम प्रतिशत कितना होगा? यानी कि न्यूनतम परसेंटेज क्या होगा जिससे कि वो पास हो जाए? तो मैं ये कहता हूं कि 1200 में से 480 मिले तो 96 से फेल हो गया, यानी कि उसको कितने अंक चाहिए थे? 480 + 96। भाई तभी तो वो पास होता। क्या मैं कह सकता हूं यही उसके पासिंग मार्क्स हैं? यस सर। भाई 480 पे पास हो रहा है क्या बंदा? ये बताओ, 480 पे पास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। कहां हो रहा है? 480 मिले हैं लेकिन पास नहीं हो रहा है। 96 और चाहिए उसको, तो 96 और चाहिए सर उसको। यानी कि कुल मिलाकर उसको कितने अंक चाहिए? 576 मार्क्स चाहिए। कितने में से? 1200 में से। तो 576/1200 × 100, तो हम यहां कह सकते हैं, यहां पर निकल कर आ रहा है 48%। तो 48% क्या है? पासिंग मार्क्स है, जहां पर वह पास हो जाएगा अगर उसके 48% मार्क्स आ गए तो। एक आयत की जो लंबाई है और चौड़ाई है के बीच का जो अंतर दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। परिमाप आपको 50 दे रखा है।
यानी कि अगर परिमाप की बात करें 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही आपका परिमाप है जो कि 50 के बराबर है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई आपका निकल कर आ गया 25 और अंतर दे ही रखा है 7। तो आप मुझे बताइए लंबाई क्या हो जाएगा। सर लंबाई बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट से इन दोनों का योग बटे 2, तो 25 और 7 32 बटे 2 16। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 25 में से 7 गए तो कितना होता है, 25 में से 7 गए तो कितना हो जाता है 18, 18 बटे 2 9। तो लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई। तो एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया होता है सर लेंथ इंटू विड्थ, 16 इंटू 9 144, 16 नम्मा 144 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पुरुष और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है भाई साहब। यानी कि एक पुरुष है, यानी कि एक मेल है, या फिर मैं कह सकता हूं एक हस्बैंड वाइफ बनाते हैं ना, क्या दिक्कत है। यानी कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, उनकी वर्तमान आयु है 4:3। अब क्वेश्चन को समझना, पुरुष अपनी पत्नी से 8 साल बड़ा भी है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक रेशो का जो अंतर है वह 8 साल है। यानी कि यहां हस्बैंड हो जाएगा 32 साल का और वहीं वाइफ हो जाएगी 24 साल की। उनकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, जो अपनी माता की आयु की वर्तमान आयु की 1/8 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो उनकी पुत्री होगी वो कितने साल की हो जाएगी, जब माता 24 साल की है तो जो पुत्री होगी वर्तमान आयु की 1/8 है, यानी कि 3 साल की। क्लियर हो रहा है माय डियर। तो डॉटर की जो आयु आ जाएगी वो निकल कर आएगी 3 साल। क्लियर हो रहा है। x का 2/11 भाग y के बराबर है, तो x का 2/11 y के बराबर है। इसका मतलब सर x और y का जो रेशो आया वो आया 11/2। अब x प्लस 16 और y का संगत जो अनुपात है वो दे रखा है। यानी कि अगर मैं इसको रेशो की तरह लेता हूं तो 11a प्लस 16 अपॉन 2a बराबर 37/6। मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं मेरे दोस्तों, तो यहां पर हम बात करना चाहते हैं, 2 से मैंने काटा इसको 3 बार, तो मैं लिखा 33a प्लस 16 तिया 48 बराबर 37a। तो 48 बराबर कितना हो जाएगा 4a, a बराबर हो जाएगा 12। अगर a बराबर 12 हो गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 इंटू 12 132। मजा आ रहा है। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 12 यानी कि 24। चीजें बहुत अच्छी हैं, बस मैंने कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, मैं भाषा का उपयोग करना बेहतर तरीके से आपको बता रहा हूं। चलिएगा, और बस उसी भाषा का उपयोग करना बहुत जरूरी है। बोला ये जा रहा है सर कि आपके सामने 22, 54, 135 और 198 का एलसीएम कितना होगा। भाई देखो, ये 22 क्या होता है, ये 22 होता है 2 गुणा 11। 54 क्या होता है 9 छिकी 54, यानी कि 2 है ना, 2 आ गया और अपने पास 27 आ गया। 135 के फैक्टर करो, मैंने देखा सर 3 आ जाएगा क्या, 3 तिया 9 और क्या कहते हैं अपने पास 3 चौके 12, 3 इंटू 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। फिर ये निकल कर आ रहा है हमारे सामने 27 इंटू 5 भी आ जाएगा ना शायद, है ना, 27 इंटू 5 हो जाएगा ना, 9 पड़म 45, 3 की पावर 3 इंटू 5। और 198 का फैक्टर कितना हो रहा है, 198 के टुकड़े करो फटाफट से। हाँ करने पड़ेंगे, देखो आपको यही तरीका बताऊंगा, दोनों ही टुकड़े अगर हम करते हैं तो 198 के अगर हम टुकड़े करते हैं तो ये 11 से जाएगा और 11 एकम 11, बचा कितना अपने पास 1, सॉरी 8, 11 8 88, तो 9 दूनी 18 वही वाली बात बन गई, यानी कि 2 का पावर 1 और 3 का स्क्वायर और 11। कोई दिक्कत यहां तक। अब आपको लेना है एलसीएम, तो एलसीएम क्या कहता है बताओ, एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है, सब आ जाओ, एलसीएम कहता है सब आ जाओ, सब जो भी अधिकतम है। तो 2 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, बस हो गया काम। उसके साथ 3 की मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3 चलेगा। 5 की मैक्सिमम पावर 5 एक बार एक में ही आया, लेकिन वो लेना पड़ेगा, इसमें सब लेने हैं आपको, और 11 एक बार है। चलिए
तो आपका जो उत्तर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। अगला प्रश्न आपके लिए, कैसे कर पाएंगे डियर स्टूडेंट्स? 121 का होता है 11, इसका हो जाएगा 81 का 9, और 91 और 9 100 का 10। 2x+3 बराबर 32 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5। तो यहां हम जानते हैं जब बेस बराबर होता है ना तो घातें भी बराबर हो जाती हैं। तो x+3 बराबर आपका हो गया 5, तो x बराबर आपका हो गया 2। अगर x बराबर आपका 2 निकल कर आ गया तो यहां हमें क्या चाहिए, 3 की पावर 3 यानी कि 27 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो जब कभी भी बराबर आ जाए ना तो कैसे करना है, p b माइनस सी बराबर q c माइनस ए बराबर r a माइनस बी, ये k के बराबर मान लो। यहां से p की वैल्यू निकल कर आ जाएगी b के माइनस सी के, यहां से q की वैल्यू निकल कर आ जाएगी c के माइनस a के, और यहां से r की वैल्यू निकल कर आ जाएगी a के माइनस b के। अच्छा लगेगा जानकर, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे ना तो देखो bk को bk काट दिया, ck को ck काट दिया, ak को ak काट दिया, तो ये शून्य के बराबर आ जाता है। चलिए, एक कार के पहिए का व्यास आपको दे रखा है। अब पहिए का व्यास दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब कार की गति कितनी है, स्पीड कितनी है कार की, तो कार की सर स्पीड की जो बात आप कर रहे हो ना तो स्पीड हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर, और बोला जा रहा है सर 11 मिनट में कितने चक्कर लगेंगे। आप मुझे बताइए एक चक्कर कितनी दूरी के बराबर होता है, तो सर एक चक्कर होता है 2πr, एम आई राइट? आपसे यही पूछा जा रहा है ना कि 2πr के कितने चक्कर लगेंगे जो किसके बराबर हैं, स्पीड जो कि 5/18 से गुणा करने पर मीटर प्रति सेकंड में जाएगा, 11 मिनट को 60 से गुणा कर सेकंड में बदला जाएगा, और मीटर को 100 से गुणा कर सेंटीमीटर में बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी कहानी सेंटीमीटर में बयां हो रही है। आराम से करिए, अभी इस चीज में किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो, फिर बाद में मत पूछना कि सर 60 कहां से आया, 11 कहां से आया, अभी पूछो पहले। 11 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्योंकि फिर क्या होता है बाद में जब मैं समझा दूंगा ना उसके बाद पूछोगे सर 100 कहां से आया। मैंने अभी एक चीज बोली थी कि आपका जो ये मीटर प्रति सेकंड को सेंटीमीटर में बदला है मैंने 100 का गुणा करके। सर 5/18 क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। क्लियर? आइए अब सॉल्व कर लेता हूं। 7 से काटा 6 बार, 11 से काटा इसको 2 बार, 12 से काटा इसको 5 बार, 2 से काटा मैंने इसको 50 बार, 18 से काटा मैंने इसको 4 बार, 20 पंजे 100 इंटू 50 5000, तो कितने चक्कर लगाएगा पहिया, 5000। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और 3a और 4b को समांतर माध्य 50 से बड़ा है, ठीक है? 3a और 4b का जो समांतर माध्य है वह 50 से बड़ा है। कंडीशन बनाना आता है क्या आपको? अरे कंडीशन बनाना आता है क्या? ऐसे बनाते हैं कंडीशन। इक्वल क्यों नहीं आएगा बोलो, इक्वल क्यों नहीं आएगा? प्लीज ध्यान दीजिए सामने, 3a + 4b का जो समांतर माध्य है वह 50 से बड़ा है, इक्वल की कोई आवश्यकता नहीं है गुरुजी। चलिए, अब बोला गया है कि a b का दुगना है, a b का दुगना है बोला जा रहा है, तो a का सबसे छोटा मान पूर्णांक मान क्या हो सकता है, आप ये बताएं सर हमें। मैंने कह दिया कि भाई इसको आप 2x मान लो, इसको आप x मान लो। अब यहां a की जगह 2x रखोगे तो कितना हो जाएगा, 6x + 4x ग्रेटर देन 100, 10x इज ग्रेटर देन 100, x इज ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन 10, तो 2x इज ग्रेटर देन 20। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटा क्या मान हो सकता है?
21, 20 नहीं चलेगा, इक्वल नहीं है ना। 20 हो सकता है क्या? नहीं नहीं, 20 से तो बड़ा चाहिए सर भाई, 20 से तो बड़ा ही चाहिए, आपको पता है 20 से बड़ा ही लोगे तभी तो 2x सेटिस्फाई कर पाएगा। तो कैसे करेंगे? 3 की पावर 20, 3 की पावर 60 एंड 3 की पावर 90 का औसत मान क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा सर, इनको सभी को जोड़ोगे ना तो 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 बटे 3। क्या बात है सर, इसकी जो औसत वैल्यू होगी 3 की पावर 29, 3 की पावर 59 और 3 की पावर 89। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर डी। वो 20% के लाभ पर बेचना चाहती है, तो मैंने कहा कि 100 में खरीदा उस पूजा ने और 120 में बेच दिया। 10% कम पर खरीदा, यानी कि 90 पर खरीदा और 20% का लाभ कमाया। तो 20% का लाभ मतलब 12 नंबर 108, इस पे 20% का लाभ कमाओगे ना नया से नया क्रय मूल्य के ऊपर। तो यहां कितने की कमी हो रही है? 12 रेशो की, जो कि किसके बराबर है? 30 रुपए कम। तो एक रेशो की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो वो किसके बराबर होगी? 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 5 बटे 2। तो अगर हम 100 रेशो की बात करते हैं, 100 गुणा 5 बटे 2, 250, 250। देखिए, एक दुकानदार ने अपने माल को आधी सूची पर बेच दिया, इससे उसे 20% का लॉस हो गया। यदि उसने माल को सूचीबद्ध मूल्य पर बेचा होता तो कितना लाभ होता? मान लीजिए मार्क प्राइस उसका 100 है, उसने क्या किया, उसको 50 में बेचा। 50 अगर उसका सेलिंग प्राइस है तो 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि 20% का लॉस का मतलब होता है 5 से अगर सीपी है तो 4 आपका एसपी होगा। तो अगर हम बात करते हैं 4 आपका 50 के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं गुरुजी 1 बराबर आपका हो गया 50 बटे 4। लेकिन अगर आपको और ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप इसको 200 मान लो भाई, तरीके तरीके की बात है। ये आपका 100 बन जाएगा। तो 4 बराबर अगर 100 है तो 1 बराबर 25, तो सीपी कितना आ जाएगा? 125। लो, हो गया काम। तो सीपी अगर 125 है, 200 में आप पूरा अंकित मूल्य पर ही बेचोगे तो 200 में बेचोगे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 75। इसके रेस्पेक्ट में हो रहा है 125 इंटू 100। तो 25 दिया 75 और 25 पंजे 125, 60%। मजा करते हैं, सिखाते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर, बीसी के समांतर एक सरल रेखा एबी और एसी को डी और ई पर काटती है। लो भाई, एक समांतर रेखा बना दी। यदि AB बराबर 2AD है, यानी कि 1:1 है, तो डी और बीसी का अनुपात बताइए। उसमें कौन सी बड़ी बात है, वही होगा, 1:2 ही होगा। क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत आ रही है क्या? अब आप मुझसे पूछो कि क्यों होगा। अरे इसलिए होगा भाई साहब, जब इसका रेशो ये है, जब ये दोनों अपन जानते हैं कि सर्वांग सम हो गए ना, सॉरी समरूप हो गए ना त्रिभुज, तो त्रिभुज ए डी ई अगर आपका समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, तो यहां पर आपका ये भुजा अगर एक है तो पूरी भुजा कितनी है? 2। पूरी लेनी है, पूरी। तो इसी प्रकार अगर आप ले रहे हो ये वाली भुजा डीई, तो ये नीचे वाली बीसी, तो अनुपात यही आएगा, है ना। बोला जा रहा है कि एक आपके सामने एबीसी एक समद्विभुज है, जहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ए बी बराबर ए सी है। और बोला जा रहा है एडी ए बी सी को, मतलब ए सी और एडी है ना, मतलब बोला गया है ए बी बराबर ए सी, एडी ए बी सी 35 वाले आधार बीसी की माध्यिका है। ये माध्यिका है। अब माध्यिका का काम क्या होता है पता है क्या? और ये एंगल आपको दे रखा है 35 डिग्री, तो बी ए डी कितना होगा? बी ए डी ये वाला
आप मुझे ये बताओ, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो माध्यिका इसको दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा। यानी कि ये जो थ्योरम है वो कौन सी थ्योरम है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी फुलफिल कर रहा है, यानी कि इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर हो गया। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? एक दूसरे के समरूप हो गए, ये मान सकते हैं। यानी कि ये अगर आपका 35 है तो आपके सामने ये वाला भी 35 हो जाएगा। गलत कह रहा हूं क्या बताओ? अगर ये 35 है, ये 35 है तो 70 हो गया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 110। तो आधा कितना हो जाएगा? 55 55। क्या बात है! क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हो गया ना, इसका इससे अनुपात इसका इससे अनुपात के बराबर है। और ये चीजें आपको दिमाग में पूछनी पड़ेंगी खुद से। आप क्या समझते हो कि ये प्रश्न कॉपी में लिख के सॉल्व होगा? नहीं होगा ही नहीं, टाइम लग जाएगा। और फिर टाइम लगने का मतलब करने का कोई मतलब नहीं है। आप यही समझिए कि ये थ्योरम कौन सा है? एंगल बाइसेक्टर है। और अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है तो ये 35 है तो ये भी 35। कारण, क्योंकि ये माध्यिका है, दोनों बराबर भागों में बांट रही है, ये भुजाएं बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है मीडियन 90 डिग्री नहीं होता क्या? मीडियन 90 डिग्री पर नहीं जाता। अपवाद क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि उसकी सभी भुजाएं सब कुछ एक ही केंद्र होता है, तो वो समबाहु त्रिभुज में पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मल ट्राइंगल में नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 55। एक त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र O है और BAC 80 है, तो BOC कितना होगा? ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर की कहानी कुछ अलग होती है, ध्यान रखना। अगर आपका O आपका ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है, तो BAC, यानी कि मैं इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, इसको C बोल देता हूं, तो BAC मुझे दे रखा है 80 डिग्री। तो ये निकालना है, क्या होता है? अगर ये लंब केंद्र है तो सर लंब केंद्र की परिभाषा के हिसाब से, ऑर्थो सेंटर के हिसाब से, यह होता है 180 डिग्री माइनस का A। ध्यान रखना, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 100। 16 मीटर गहरी 3.5 मीटर त्रिज्या वाली एक खाई खोदी जाती है। निकाली गई मिट्टी को 400 मीटर स्क्वायर वाले एक प्लेटफॉर्म पर बिछाया जाता है, तो उस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बता दीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम कोई गड्ढा खोद रहे हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो गड्ढा होगा वो बेलनाकार गड्ढा होगा, तो उस बेलनाकार गड्ढे में से जो मिट्टी निकलेगी वो आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। 22/7। आर आपका 3.5 है और एच आपका 16 है। सॉल्व करने पर कितना निकल कर आ रहा है? छोड़ने दो उसको, टेंशन मत लिया करो आप। और यही जो मिट्टी होगी ये फर्श पर बिछ जाएगी, और फर्श पर बिछेगी तो लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर आधार इंटू ऊंचाई। और फर्श का एरिया यही तो है, बेस एरिया इंटू ऊंचाई। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। 7 पंजे 35 और 16 पंजे 80 का 3.5 ले गया, और कुछ बचा थोड़ी है, नहीं, तो ये केवल 8 बचेगा ना। तो सॉल्व कर लेते हैं। 8 पंजे 40, 50, 5 सत्ते 35, 154। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। काटा पीटी कर लेना। देखिए, दो समद्विबाहु त्रिभुज आपको दे रखे हैं, दो आपको समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120, तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा? तो पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण आपका 120 है, तो दूसरे का कितना होगा? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर पहले बहुभुज का आंतरिक कोण पता है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 60। और बाह्य कोण अगर 60 हो गया तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 6। क्या बात है सर, कैसे आया? अरे वो एक्सटर्नल एंगल वाला कॉन्सेप्ट, जहां पर अगर आपको नंबर ऑफ साइड चाहिए तो 360 बटे एक्सटर्नल एंगल आ गया। अब ये अगर 6 आ गई तो पहले वाले का 1 रेशो बराबर अगर 6 है तो 2 रेशो बराबर 12। आपसे पूछा जा रहा है आंतरिक कोण, तो 360 बटे 12, तो ये हो गया 30 और बचा हुआ 150। क्यों? क्योंकि इंटरनल एंगल है ना, ये तो एक्सटर्नल एंगल आपने निकाला, तो इंटरनल एंगल तो 150 होगा। क्यों? कारण क्या है सर? इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल आपका क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यही प्रश्न पेपर में आने वाले हैं आपके।
ये ध्यान रखना, तैयार रहना इन चीजों के लिए।